गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज अपना लेक्चर नंबर 4 है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट देख रहे थे हम लोग। आज हम लोग सीखेंगे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना। अगर समय मिलता है तो साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स को कैसे बनाते हैं वो सारा टॉपिक देखेंगे। चलिए हम लोगों के पास जो क्वेश्चंस अवेलेबल होगा, जैसा कि मैंने कल भी आपको दिखाया था, उस क्वेश्चंस जो अवेलेबल होगा आपके पास उसमें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या आ सकती है वो मैंने दिखाया था आपको। एक तो ऐसा हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला जा सकता है। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स बनाने के लिए बोला जा सकता है। मेन इंपॉर्टेंट जो है जो हमको इस चैप्टर में करना है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। क्या होता है, कैसे बनता है, देखेंगे। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला जा सकता है एंड देन फाइनली बैलेंस शीट, राइट। तो इस चैप्टर में 12th में बेसिकली हम लोग फोकस करेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे, देन बैलेंस शीट्स पे। कभी कभी रेफरेंस आ सकता है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स का, जो कि आपने 11th में पढ़ा था। जो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जो था वो सेम टू सेम यहाँ पे भी रहेगा। चलिए तो एक बार फॉर्मेट हम डिस्कस कर देना चाहते हैं कि कैसा दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। अगर हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, for the year ended 31st मार्च, जो भी साल होगा अपना उसके लिए। जैसा कि आप जानते हैं अगर कोई भी अकाउंट प्रिपेयर होता है तो टी सेफ में होगा। टी सेफ का मतलब होता है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, राइट। चलिए तो हम भी इधर टी सेफ में इसको बना देते हैं। पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। चलिए मेन जो इंपॉर्टेंट है, जहां पे पीएल अकाउंट एंड होगा आपका, यहां से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहां पे एंड होगा वही बैलेंस जो नेट प्रॉफिट आपका होगा वही यहाँ पे उठ के आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट। जो भी अमाउंट होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है जी। चलिए उसके बाद अब आपको थोड़ा सा ध्यान देख के देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे समरी फॉर्म में लिखते हैं। आप पीएल अकाउंट बनाओगे तो वहां पे बहुत सारे खर्चे को लिखोगे, बट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी आइटम, क्योंकि नाम ही है एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएट करना है जो भी प्रॉफिट अर्न हुआ है ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म के द्वारा, उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में एप्रोप्रिएट करना, पार्टनर्स को देना इन डिफरेंट वे। तो पार्टनर्स को कौन कौन वे से आप दे सकते हैं। पार्टनर को आप इंटरेस्ट दे सकते हो कैपिटल पे, पार्टनर को आप सैलरी दे सकते हो, बोनस दे सकते हो, कमीशन दे सकते हो, राइट। तो ये सारा आइटम और फाइनली जो बच जाएगा वो एज अ
प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं अभी दो पार्टनर है, ए का बी का, राइट। तो ए के कैपिटल में भेज देंगे कुछ और बी के कैपिटल में भेज देंगे, राइट। चलिए जो भी अमाउंट आएगा, जो कैलकुलेशन होगा, हाँ ये तभी दिया जाएगा जब आपका पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में प्रोविजंस हो, यानी कि क्वेश्चंस कहता होगा तभी आप दोगे, अदरवाइज नहीं देंगे हम, राइट। दूसरा आइटम आप दोगे यहां से वो रहेगा पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस एक्सेट्रा, राइट। फिर से हम अगर ए का ही बात है, ए कैपिटल देन बी कैपिटल, जो भी क्वेश्चंस में बोलेगा वो सारा का सारा कैलकुलेशन करके यहाँ पे हम लिखेंगे। अभी जस्ट हम लोग एक फॉर्मेट को ओवरव्यू कर रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने के लिए अपने पास आएगा तो वो फॉर्मेट में क्या क्या बातें होगी, राइट। थर्ड इज क्वेश्चन बोल सकता है आपको कोई रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए, रिजर्व वो ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट हैंड साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए बी, कैलकुलेट करके लिखिए बाहर के कॉलम में। उसके बाद फाइनली जो बच जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किसमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, बैलेंस प्रॉफिट ए में और बी में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो क्वेश्चंस में दिया होगा ये बैलेंस शीट में। सबको ये फॉर्मेट ध्यान में आ गया, समझ में आ रहा है? यस और नो? दोबारा से मैं डिस्कस कर देता हूं। पहला काम हम लोगों को जो करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। इसका फॉर्मेट आपके पास रहेगा, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से उठ के आएगा यहाँ पे। उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चंस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा उसको निकालना है, यहाँ पे लिखना है। सैलरी बोनस कमीशन कोई है उसको लिखना है, कोई रिजर्व में ट्रांसफर करने की बात हो रही है उसको लिखना है। फाइनली जो अमाउंट आपका बच जाएगा वो पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, राइट। इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? सब लोग यस नो कह दीजिए एक बार, पता चल जाए हम लोग, तो आप लोग हैं बने हुए। यस सर। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मेट को, एक बार फॉर्मेट तो हो गया, इसको दिमाग में छाप लीजिए। कोई अभी आपको क्लास जब चल रहा होगा उस पीरियड में आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे, बिकॉज क्लास मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे भी रखा हुआ है और आपको टीचमिंट ऐप में भी डाल दे रहा हूं मैं, और साथ साथ यूट्यूब चैनल पे भी जा रहा है। तो अगर छूट भी जाता है तो रिपीट करके आप देख सकते हैं। अभी केवल फोकस आप केवल स्क्रीन पे करेंगे और जो बातें इसमें डिस्कस करने की कोशिश की जा रही है उसको बहुत माइन्यूटली आप देखिएगा। बहुत स्लो में अभी डाल रहे हैं अब आपको अभी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए जो कल हमने एग्जांपल लिया था मैंने उसको यहाँ पे लेके आया हुआ है। उसको कोशिश करते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करने का और इस फॉर्मेट में उसको डालने का। चलिए ये अपने पास क्वेश्चंस था, क्वेश्चंस आप लोगों को व्यू होना शुरू हुआ। हाँ जी, सबको दिख रहा है ना क्वेश्चन? हम यस साथ सर। साथ यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के लिए एक
लेजर खींच ही देते हैं, और कुछ वर्किंग होगा उसको साथ साथ करते चलेंगे। क्वेश्चन है, A and B started business on 1st April 2020 with the capital of rupees 3 lakhs and 2 lakhs respectively। अगर इधर वर्किंग की बात करें हम, तो A का कैपिटल कितना है 3 लाख, और B का कैपिटल, ये सारे वर्किंग नोट में है, B का कैपिटल 2 लाख। इतना से ये लोग व्यवसाय अपना स्टार्ट करते हैं। फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डिड, यानी कि क्वेश्चंस में डिड का रेफरेंस आया, B is entitled to a salary of rupees 5,000 per month, right? तो अगर हम बात करें, अगर वर्किंग नोट में इस सैलरी निकालने का, सैलरी अगर B की बात करें तो कितना का प्रोविजन दिया जा रहा है 5,000 पर मंथ। तो एक साल में कितने महीने होते हैं 12, राइट? 60,000 B का सैलरी निकल के आएगा। देन इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। चलिए हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा हुआ है, यहीं पे 6% पर एनम निकाल लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 100, 6 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो जाएगा? 3 लाख का 6% 18,000, 2 लाख का 6% 12,000, राइट? इतना बात समझ में आ रहा है? द रिमेनिंग प्रॉफिट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स पार्टनर 5:3। चलिए यहाँ पे इसको भी वर्किंग में लिख लेते हैं। ए का जो भी बचेगा प्रॉफिट उसका 5 डिवाइडेड बाई 8, बी का जो भी प्रॉफिट बचेगा उसका 3 डिवाइड बाई 8 निकालेंगे। ड्यूरिंग द ईयर फॉर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000 बिफोर चार्जिंग सैलरी टू बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से पहले, सैलरी देने से पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 2,50,000 रुपया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम लिखेंगे इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम PL अकाउंट, हाउ मच 2,50,000, right? Prepare profit and loss appropriation account. The firm close its account on 31st March every year, right? तो कोई बात नहीं, अगर हमारा 1 अप्रैल से साल शुरू होता है और क्लोज होता है 31 मार्च को, तो ये मार्च कब साल क्लोज होगा? यहाँ पे 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ईयर एंडेड 31/3/2021। चलिए एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर देना चाहते हैं, सब लोगों को शायद आइडिया होगा भी, फिर भी 1 मिनट लगा के थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ गया इसमें, थोड़ा रेफरेंस ले ही लेते हैं। हाँ जी, 1 साल कितने का होता है? 1 ईयर। हाँ जी, थोड़ा सा पार्टिसिपेट करिए। 1 ईयर कितने महीने का? 12, राइट? कब से स्टार्ट होता है? मार्च से साल स्टार्ट होता है। अप्रैल 1 नहीं तो जनवरी 1। एक तो स्टार्ट होगा अप्रैल 1 अप्रैल से, दूसरा स्टार्ट होगा आपका जनवरी से, राइट? तो अगर हम बात करें 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होगा और 12 महीना खत्म होगा कहाँ पे? 31 मार्च में। तो 1 जनवरी से स्टार्ट होगा, वो कब खत्म होगा? 31 दिसंबर को। दोनों 12 महीने का ही है। इसको टेक्निकली कौन सा ईयर बोलते हैं? कुछ आइडिया है आपको? इसको हम लोग बोलते हैं कैलेंडर ईयर। Calendar year means a period of 12 months start from January 1st ended with 31st December is called calendar year, right? A period of 12 months start from 1st April and ended with 31st March is called financial year.
राइट। ये भी ईयर ही है। जो कैलेंडर दीवार पे लगाते हैं, जो जनवरी से स्टार्ट होता है, हम हैप्पी न्यू ईयर भी मनाते हैं 1 जनवरी जब आता है, 1 अप्रैल को तो नहीं मनाते हम लोग, राइट। लेकिन हमारा अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में मोस्ट पॉपुलर जो ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर ही चलता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ या इन स्टीड ऑफ कैलेंडर ईयर। कभी कभी क्वेश्चंस आपको दे सकता है, तो दीज 2 ईयर आपको जानना जरूरी है, राइट। तो एक हो गया आपके पास फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंडेड विथ 31 मार्च। तो थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर दिया आपको साथ ही साथ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा है, ये कौन सा ईयर की बात कर रहा है? अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और मार्च में खत्म हो रहा है, मींस हमारे को क्वेश्चंस रेफर कर रहा है फाइनेंशियल ईयर, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टाइम में आपको फाइनेंशियल ईयर ही मिलेगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको, सॉरी, पीएल अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ था, हमने लिख लिया। चलिए अब हमारे को क्या क्या देना है इधर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, चलिए जी, ए का कितना निकाला था हमने? यहाँ पे निकाला हुआ है 18,000। बी का 12,000। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? ये अमाउंट कहाँ से आया? किसी को डाउट होगा तो रोकिएगा मुझे यहाँ पे। हाँ जी, है डाउट किसी को? नो सर। नहीं, पक्का? चलिए, देन सेकंड आपका क्या है? हम क्या देंगे? सैलरी। सैलरी टू पार्टनर। किसको देना है? क्वेश्चंस में ए को बोल रहा है या बी को या दोनों को? बी को केवल बोल रहा है। हाउ मच? 60,000 दे दीजिए, राइट। चलिए अब इसके बारे में कुछ नहीं कहता है, अब बोलता है जितना बैलेंस आपका प्रॉफिट होगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एक बार वर्किंग करना पड़ेगा अपने को। 2.5 लाख रुपया अपने पास प्रॉफिट था, उसमें से कितना निकल गया? 90,000। कितना बचा? 160, राइट। अब ये जो 1,60,000 है, इसमें बटेगा ए में और बी में। कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। चलिए जी, हमारे पास 1,60,000 का फटाफट कैलकुलेट करते हैं। 160 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। ये कहाँ से आया? ये क्वेश्चन से आपको यहाँ पे दिया हुआ है। 5:3 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए, 1,60,000 का 5 इंटू 5 डिवाइड बाई 8 कितना? ये 8 से कट जाएगा। 8, 20 से 20,000 से कटेगा 1 लाख। 160 इंटू 3 डिवाइड बाई 8 60,000। चलिए यहाँ पे हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। 1,60,000 160। चलिए जी, ऐसे ही क्वेश्चंस आपका बनेगा। बहुत मुश्किल काम है। हाँ जी, बोलिए। नो सर। चलिए, ये तो हुआ आपका आम जिंदगी। अब आप सोचोगे कि सर यही करना है क्या पूरा पार्टनरशिप में? करना तो यही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ट्विस्ट आपको मिलेगा। अब थोड़ा सा आप देखिए, ये तो साधारण भाषा में आपने समझ लिया। मेरा शुरू से ही टारगेट रहता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट करते हो तो www.form में करिए। व्हाट इज, व्हाई, देन हाउ। ये जो प्रोसेस आपने देखा, ये हाउ इज एप्रोप्रिएट। सवाल का ट्विस्ट कब आएगा? जब इसमें इफ बट बहुत ज्यादा आएगा तब। चलिए एक चीज हम देखते हैं। अगर हम बात करें, नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली बात कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को
क्यों नहीं हमने पीएल अकाउंट में डेबिट किया, क्यों पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किया? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1, why interest on capital is debited in PL appropriation account, why not is debited in PL account? सवाल मेरा समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्यों पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डेबिट किया जा रहा है? भैया जब पीएल अकाउंट हम बना रहे हैं वहां पे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल के कर सकते थे। दूसरा, why salary to partner is debited in profit and loss appropriation account, why not it is debited in the PL account, right? तो इसके पीछे के कारण को थोड़ा सा आज हम लोग जान लेंगे तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, जैसे कि नाम ही है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट? एप्रोप्रिएशन एक जो वर्ड है बहुत टिपिकल वर्ड है। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी फंड है उसी को एप्रोप्रिएट करना। लेट्स सपोज दैट, मान लेते हैं ये आपका पॉकेट है, राइट? इस पॉकेट में 100 रुपया है। चलिए जी, आपको एक्सपेंडिचर करने के लिए बोला जा रहा है डिफरेंट हेड में। आप मैक्सिमम कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हो? मैक्सिमम 110, है ना जी? 100 रुपया पॉकेट में है, 110 रुपये खर्चा कर सकते हैं? नो सर। नो, राइट? मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपका एप्रोप्रिएशन होगा 100 रुपीज, राइट? तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को फिर से आप ध्यान देखिएगा, ये इसका पर्पस यही है कि देखिए ये पार्टनर जो है कौन है, आउटसाइडर है या इनसाइडर है? अगर पार्टनर की बात करें हम, पार्टनर फॉर्म में इनसाइडर है, आउटसाइडर है? क्या बाहर का व्यक्ति है पार्टनर? नहीं, आप खुद ही व्यवसाय कर रहे हो और खुद ही अपने पूंजी लगाए हुए पूंजी पे ब्याज ले रहे हो, खुद से ही आप सैलरी ले रहे हो, मतलब अपने आप को सैलरी दे रहे हो, है ना? अपना शॉप है, मिस्टर ए और मिस्टर बी दोनों मिलके एक शॉप ओपन करते हैं और दोनों कहते हैं हम लोग सैलरी लेंगे। तो सैलरी क्या आसमान से टपकेगा या खुद से कमाया हुआ पैसा को ही बांटेंगे? वो खुद से ही कमाया हुआ पैसा को। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे निकल के आती है कि अगर आपने कमाया ही 2.5 लाख तो 2.5 लाख से ऊपर आप एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि अगर आपके पॉकेट में 100 रुपया है तो आप 100 रुपया से ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं कर सकते, राइट? देखिए एक बार और, अगर मान लेते हैं थोड़ा सा, ये तो फाइनल क्वेश्चन है आपका, अगर आपका समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यही क्वेश्चंस को हम एक बार और लेते हैं कि अगर मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए दे दिया जाए और आपको क्वेश्चंस में जैसे मिला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाला था ए का और बी का 18,000 और 12,000, 30,000, राइट? अब हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट 2.5 लाख था, तब तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर अपने पास नेट प्रॉफिट कितना हो जाए, 2.5 लाख की मैं काट के यहाँ पे लिखता हूँ 15,000। ध्यान से, मेरे पास नेट प्रॉफिट 15,000 ही है और मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कैपिटल के हिसाब से निकल के आ रहा है वो 30,000 आ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल टू डिस्ट्रीब्यूट 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आउट ऑफ 15,000 प्रॉफिट? क्या ये पॉसिबल है? 15,000 ही नेट प्रॉफिट बचा हुआ है और आप कहते हो कि मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 तक जाएगा। क्या यह संभव है? नहीं। तो इस केस में नो हम सर। लोगों को करना क्या पड़ेगा कि हमको रिस्ट्रिक्ट करके रखना पड़ेगा। क्या? 18,000 और 12,000 को कहां तक? 15,000 तक ही। तो इस रेशियो में हमको बांटना पड़ेगा। ऑल्दो मेरा कैलकुलेशन निकल के आया
कितना 18,000 और 12,000, लेकिन अपने पास पैसे ही नहीं है। जब पैसे ही नहीं है तो खर्च हम कर नहीं सकते हैं। तो इसको इसी रेशियो में 18 और 12 कितना हो जाएगा, 12 डेरे 18 यानी कि इसको बांट दीजिए तो ये 10,000 और 5,000 आई थिंक हो जाएगा, राइट। तो यही बात निकल के आया था एक बार जो हमने कल भी आपको कराया था। 1 मिनट और ओवरव्यू करा देते हैं। मैंने डॉलर साइन भी लगाया हुआ था आपको। जस्ट होल्ड डाउन 1 मिनट। चलिए, मैंने आपको एक स्क्रीन शेयर किया है जहाँ पे मैंने कल डॉलर साइन लगाया हुआ था। यहाँ पे लिखा हुआ है, नया स्क्रीन दिखा आप लोगों को? ये सारी बातें हुई थी। नो सैलरी, नो रेम्युनरेशन, जब तक आपको बोला नहीं जाए आप देंगे नहीं। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था, इंटरेस्ट एंड सैलरी इफ पेबल विल बी पेड ओनली इफ देयर इज प्रॉफिट। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तभी आप दोगे, अदरवाइज आप नहीं दोगे। इतना बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो ये डॉलर साइन मैंने कल लगाया हुआ था आपको, डॉलर साइन आप हटा देते हैं। इंटरेस्ट सैलरी ये तभी दिया जाएगा जब आपको प्रॉफिट सफिशिएंट हो। अगर प्रॉफिट आपके पास सफिशिएंट नहीं है तो आप नहीं दे सकते, राइट। ठीक है जी, इतना बात समझ में आ रहा है हम लोगों को? चलिए, अगर ये बात समझ में आ रहा है तो आई थिंक आज का अपना काम बन जाता है कि हमारे पास आज अपना टारगेट था कि हमने इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाना सीखने का कॉन्सेप्ट लिया था आज, वो हमने किया। चलिए, यहाँ तक पे किसी बंदे को कोई पर्टिकुलर डाउट है पर्सनली तो मुझे शेयर करें। यस सर। क्या डाउट है कि डाउट नहीं है? सर है। क्या बताइए। सर ये आप बताए हैं ना कि टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएट में हम हम्म लोग क्यों सारा अमाउंट डेबिट साइड ही लिख रहे हैं, क्रेडिट हम्म। साइड भी तो लिख सकते हैं। नहीं, वो तो मैंने वो सवाल नहीं पूछा था। वो मैंने नहीं बोला था। मैंने ये बोला था कि हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही डेबिट क्यों कर रहे हैं, हम पीएल अकाउंट में क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। अगर यस आप सर। देखोगे आप अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर हम बात करें तो हमारे पास जब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में ही तो सेल परचेज होता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट से सेल परचेज अपना निकल के आता है, उसी से ग्रॉस प्रॉफिट यस। डिटरमाइन होता है। फिर बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस के, उसको डालने के बाद पीएल अकाउंट्स का नेट प्रॉफिट निकल के आता है, तभी जाके हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। मेरा सवाल ये था कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पीएल अकाउंट में क्यों नहीं डेबिट कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, वो मेरा सवाल था, राइट। हैव यू गॉट इट? यस। हाँ, आप यस सर। बोलिए। चलिए, मैंने ये सर नहीं बोला यही। क्योंकि एक्सपेंडिचर तो डेबिट ही होगा, क्रेडिट तो हो नहीं सकता ना। हाँ, बोलिए। यस सर। हम्म। सर तो उसको एक बार और समझा दीजिए। देखिए, ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि अगर कोई भी आइटम, मान लेते हैं कि एक चीज और थोड़ा सा बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं कि ये आपका इन हाउस लोग है, आपके पॉकेट में 100 रुपया है, तो 100 रुपया ही खर्चा करोगे, राइट। अब मान लेते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी ये दोनों फॉर्म में पार्टनर थे और इन्होंने व्यवसाय स्टार्ट किया, राइट, यही कर रहे हैं। तो व्यवसाय स्टार्ट करने के बाद इन लोगों ने नेट प्रॉफिट अर्न किया। अब इस नेट प्रॉफिट से इनको सैलरी लेना है, इनको इंटरेस्ट लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कौन लोग हैं, ये अंदर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं?
पार्टनर ये बिजनेस जो कर रहे हैं, क्या अंदर से सैलरी स्टाफ को देना है या खुद को देना है? इनको खुद को देना है, सर खुद को दे। खुद को देना है। सर अगर तो वहाँ पे स्टाफ को देना रहा तो मतलब तब तो अगर पीएल पार्टनर अकाउंट में जाएगा ना। आउटसाइडर। नहीं, वो तो पीएल अकाउंट में जाएगा ही जाएगा। हमने पहले ही दिन ही से ही बोला हुआ है आपको कि देखिए जहां पे आपका 11th एंड हो रहा है, हम पीएल अकाउंट्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं ज्यादा, क्योंकि वो आपको आता है 11th में आपने किया हुआ है, राइट। अभी जो हमारा काम है यहाँ पे 12th में, वो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू जो भी आइटम नए हैं, जो कि आपका एग्जाम का क्वेश्चंस है या न्यू कॉन्सेप्ट है, उसको डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को अगर डाउट हो रहा है कि हाँ पीएल अकाउंट्स कैसे बनता है, अगर भूल गए होंगे तो फिर उस पर चलना पड़ेगा हम लोगों को। समझ में आ रही बात, राइट? ठीक है। यस सर। तो ये अपने पैसे को ही अप्रोप्रिएट करना है। तो अपने पास नेट प्रॉफिट होगा तभी सैलरी दिया जाएगा ना। ठीक है, आपने डिड में लिख दिया कि हमको 15,000 का सैलरी मिलेगा, राइट। 2 लोग हैं तो 30,000 का सैलरी, 3,60,000 रुपए साल का आपको देना है। तो सबसे पहले इतना सैलरी देने के लिए आपके पास नेट प्रॉफिट सफिशिएंट होना चाहिए। अगर है ही नहीं तो कैसे दोगे? इसीलिए हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है, ताकि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आए उसी को हम अप्रोप्रिएट कर पाए, राइट। अदरवाइज आप यस पीएल सर। अकाउंट में लिखोगे प्रॉफिट नहीं है तो वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ही लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोई और डिपार्टमेंट भी तो खड़ा है, इनकम टैक्स वाला। अगर ऐसा हुआ तो जितना पैसा आप अर्न करो सब पार्टनर सैलरी बना दो, तो सरकार को टैक्स तो मिलेगा ही नहीं। जब सरकार को टैक्स ही नहीं मिलेगा तो गवर्नमेंट कैसे चलेगी? कोविड वैक्सीन कहाँ से मिल लगेगा सबको, है ना? हॉस्पिटल का आरटीपीसीआर टेस्ट कहाँ से होगा? रोड कहाँ से बनेंगे? हॉस्पिटल कहाँ से बनेंगे? स्कूल कहाँ से बनेंगे? तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। देखिए अभी धीरे धीरे अभी अकाउंट्स में अभी 11th 12th बिल्कुल लर्नर फेज में हो आप लोग। अभी तो आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, इसका इम्प्लीकेशंस पढ़ना है। धीरे धीरे आईकॉम करोगे, बीकॉम करोगे, मौका मिला तो सीए अगर करोगे, राइट। तो धीरे धीरे आपको कॉन्सेप्चुअली, धीरे धीरे ग्रेजुअली आप डेवलप होगे। फिलहाल इस टॉपिक पे जो आपका सवाल था, क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश किया? क्या आपको समझ में आया? यस और नो? यस सर। ठीक है। यस सर आ गया। इसी हिसाब से आपको करना है। मैंने टीचमिंट ऐप पे ये फॉर्मेट भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का पूरा बेहतरीन तरीके से आपको डाला हुआ है। एक एक दिन में हम एक एक कॉन्सेप्ट को करते जा रहे हैं, क्योंकि एक साथ ही सारा कर दें तो हम लोग को तो क्या है, याद हो चुका है। हम लोग तो डेली बेसिस पे यही करते हैं। शायद आप लोग का जब जन्म नहीं हुआ था तब से हम लोग यही डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट करते हैं। हम लोग इंटरमीडिएट 11th में आए थे 1998 में, राइट। आज है 2021, लगा लो कितना साल हो गया, है ना? 22-23 साल, 23 ईयर्स तो आपका एज भी नहीं होगा। और 23 ईयर्स से हम लोग यही देख रहे हैं पीएल अप्रोप्रिएशन। तो हमको तो नींद में भी, सपने में भी कोई जगाएगा और अचानक से नींद भी खुल के उठते हैं हम, तो हम यही करेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, राइट। तो अपने को तो यही है, आप लोग का भी यही हो जाएगा हाल। जब 2-4-5 साल जैसे टाइम इसमें स्पेंड करोगे तो ये सारी बातें आपको अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी कॉन्सेप्चुअली कहा जाता है कि अकाउंट्स के बंदे के अगर उंगली कटता है तो ब्लड की जगह गोल्डन रूल गिरना चाहिए। डेबिट वाट्स कम्स इन, अपने को तो यही पोएम ही आता है, हम लोग को तो कोई कहानी पोएम आता नहीं है। डेबिट वाट्स कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट, इसी 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर सारा अकाउंटिंग का बेस है। चाहे आप सीए फाइनल तक कर लोगे, ये डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट का कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी नहीं। ये वही रहेगा। हाँ, बातें कुछ लेवल चेंज हो जाएगी, ये सारा होगा। चलिए, बाकी लोग कुछ बोलते नहीं है, मौन व्रत धारण किए हुए हैं। बाकी सब लोग गायब भी हो चुका है इसमें से। सर तो अभी क्वेश्चन मिलेगा प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस आपको डाला हुआ है। अभी आज भर आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अभी। मुझे अभी और इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कल डिस्कस कर देना है, राइट। जैसे ही एक बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर देंगे तब आपका क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे आप। मैंने टीचमेंट ऐप पे पूरा क्वेश्चंस का फॉर्मेट डाला हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके पूरा है। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए, आज के लिए काफी है इतना। कोशिश करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये वाला
मैं इस आज का जो ये कॉन्सेप्ट मैंने कराया है इसको भी मैं वहां पे डाल देता हूँ, आप खुद से आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है जी, ये क्वेश्चंस को रीड करके बिना आंसर को देखे हुए, एक ही क्वेश्चन है, इसी को आप लोग आज कोशिश करिए करने का। प्रॉब्लम हो सकता है मे बी, लेकिन कोशिश करने के बाद ही होगा, बिना कोशिश किए हुए तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर थैंक में। यू सर। चलिए।